मेरी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कम्युनिकेशन टाइप की प्रॉब्लम, तो उसका फियर भी था मेरे को। Elon Musk ने कहा था कि when you are either you are raising a baby or you are building a startup, both are the same things. Every voice has its own story. प्लेसमेंट्स कैसे होंगी, स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। So hello everyone and welcome back to another very special episode of Binary Talks, जहाँ पे हम बात करते हैं रियल लोगों के बारे में और उनके रियल प्रॉब्लम्स के बारे में। Today is a very special session. We have our very own founder of Binary Kira, Mr. Aryan Gupta sir. Hello sir, how are you? Hello Ankit, I'm good. I'm doing good. How are you? I am great. So it's finally time कि आप भी आए इस प्लेटफॉर्म पर to share your valuable insights. So how's life going? हमारा फर्स्ट सवाल एक्चुअली सबसे यही होता है, how's life? तो लाइफ इज गोइंग गुड एक्चुअली। तुम जानते ही हो कि मतलब जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए वेंचर और ए स्टार्टअप, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और Yeah. बीइंग हैविंग ए फुल टाइम जॉब आल्सो, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, तुम लोग जानते ही हो, तो चीज़ें मैनेज करना, स्टार्टअप और फिर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, हेक्टिक है, बट दिस इज ऑल लाइफ अबाउट। थोड़े बहुत चैलेंजेस ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। राइट, एग्जैक्टली राइट। सर चैलेंजेस आपको पहले से पता था कि ये चैलेंजेस होने वाले हैं, सो व्हाट वाज योर मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग बाइनरी की? एक्चुअली चैलेंजेस पता तो नहीं था। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था कि बीटेक में थे, तो स्टार्ट में था कि करना है कुछ, स्टार्टअप वगैरह करेंगे। चीज़ें पढ़ते रहे तो पता चलता रहा कि बिजनेस कैसे होता है, क्या क्या सेगमेंट हैं जिसमें बिजनेस कर सकते हैं। पर जब स्टार्ट किया तो अब करीब फोर फोर इयर्स पहले एक विजन स्टार्ट किया था, और अब आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हाँ एक कंपनी रजिस्टर्ड है। और चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले नहीं पता था कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, बट दिस इज एज आई सेड कि हाँ लर्निंग है। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स जैसे एक फेमस कोट है, एलॉन मस्क ने कहा था कि व्हेन यू आर इधर यू आर रेजिंग ए बेबी और यू आर बिल्डिंग ए स्टार्टअप, बोथ आर द सेम थिंग्स। राइट चैलेंजेस राइट, हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, तो बट अभी तो बस इट्स पार्ट गोइंग ऑफ द गुड। प्रोसेस, तो हो जाएगा कंप्लीट आई बिलीव, है ना? हाँ हाँ हाँ, वी आर गोइंग डूइंग गुड एक्चुअली। वी हैव ए गुड टीम, पीपल लाइक यू हेल्पिंग अस, सपोर्टिंग अस। सो नहीं नहीं, दैट्स ग्रेट, बट आई एक्चुअली बिलीव कि हाँ स्टार्टअप स्टार्ट करना इट्स लुक्स इजी, और आजकल स्टार्टअप थोड़ा कल्चर भी बढ़ गया है, बट इट्स नॉट दैट इजी हाँ व्हेन हाँ इट कम्स हाँ। टू डूइंग इट, राइट? हम्म। सो आपके माइंड में कैसे आया कि लाइक काउंसलिंग टाइप गाइडेंस रिलेटेड चीजों में ही जाना है? एक्चुअली क्या है कि एज तो कुछ नहीं था। हमने स्टार्ट तो कुछ और सोच के ही किया था, बट द पॉइंट इज कि करंटली फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पहले के टाइम पे एजुकेशन बहुत महंगी थी। आज भी एजुकेशन हम्म। काफी ज्यादा महंगी है, बट इफ यू इमेजिन कि आज से 10 साल पहले जब वर्ल्ड में इतना डिजिटल चीजें नहीं थी, तो फॉर एग्जाम्पल सब लोग कोटा जा रहे हैं कोचिंग करने, तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस दे रहे हैं, फिर 1.5 लाख रुपए और हॉस्टल की फीस दे रहे हैं। बट देन अराइव्स अन अकेडमी, फिजिक्स वाला। अन अकेडमी ने भी स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा स्टार्ट किया, बट जब से फिजिक्स वाला और ये सारी चीजें आई, तब से चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं। ठीक है। हम्म। अनदर ऑप्शन क्या है कि तुम देखोगे कि कोई भी कोर्स, मेरा मानना है कि आज की तारीख में अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो और सही टाइम पे आपको सही गाइडेंस मिल जाए, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के बाहर जाने की भी जरूरत है। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और तो आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस वगैरह के लिए डीपीपीस वगैरह सॉल्व कर लो, या फिर शीट्स वगैरह ले लो जो मार्केट में फ्रीली इजीली अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में आपको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, क्योंकि गाइडेंस तो आपको टेस्ट सीरीज से भी मिल जाता है। बाकी आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी किसी भी कोचिंग एग्जाम में अगर जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, वो मोस्टली वही होते हैं जो सेल्फ डेडिकेटेड होते हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग वोचिंग कराने की जरूरत नहीं होती, मतलब वो खुद पढ़ने में डेडिकेटेड। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फैकल्टी ने एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हैं उनके ऊपर। द पॉइंट इज कि वो सेल्फ डेडिकेटेड थे, तो काम हो जाता है। अगर सेल्फ डेडिकेशन से ही काम करना है तो फिर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टेड की कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए, और ऐसे कोई कैरियर काउंसलर स्टार्ट नहीं किया। द पॉइंट इज कि सब कुछ अपने आप सीख के आगे बढ़े हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम्स आती रही, उसने सॉल्व करते रहे धीरे धीरे करके। तो इट्स लाइक कि हाँ इट्स अ जर्नी। राइट। इट्स नॉट एंड लाइक आपने कि हाँ मैं मेजरली कैरियर सारी वही काउंसलर पर फोर्स प्रॉब्लम्स, नहीं किया। हाँ, एंड मेजरली आपने सारी वही प्रॉब्लम्स देखी हैं जो नॉर्मल मिडिल क्लास हाँ हाँ बच्चा हाँ, देखता है, वही वही वही। लाइक, सेम। या नहीं, दैट्स ग्रेट सर। सो अब आपने जब गाइडेंस की बात करी है, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज क्लास 10। गाइडेंस की सबसे ज्यादा ओके। जरूरत जब मुझे पड़ी थी वो क्लास 10th में, सो क्लास 10th के बाद द जर्नी स्टार्ट्स, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ चूजिंग अ स्ट्रीम व्हेन यू पास क्लास 10?
ओके, एक्चुअली ये क्या है ना कि इसका कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आजकल तुम देखते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने कई बार कोरा पे पढ़ा है कि मेरा बेटा 8th क्लास में है, उसे कौन सी कोचिंग कराई जाए, ठीक है, या फिर मेरा बेटा 10th क्लास में है, बेटी 10th क्लास में है, क्या उसको यूपीएससी की कोचिंग कराई जानी चाहिए, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इतना ज्यादा पैनिक हो गया है और सोसाइटी में इतने ज्यादा लोग अपने आप को कंपेयर करने लगे हैं बाकी दूसरे लोगों से, कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी फॉर्म में पीछे ना रह जाएं। तो एज सच क्वालिटीज आप ये सोचो कि मेन स्ट्रीम्स ही 10th के बाद स्टार्ट हो रही है, तो 10th के बाद में आपको अगर ये चीज नहीं भी पता है कि क्या चीज चूज करनी है, क्या चीज नहीं चूज करनी, इन दैट लैक ऑफ अवेयरनेस अगर आपने कोई रॉन्ग स्ट्रीम चूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि सब लोग मैथ्स ले रहे हैं, सोसाइटी में सब मैथ्स ले रहे हैं, तो आपने मैथ्स ले लिया, आपको पता चला कि आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है। अब अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है तो फिर ऐसा नहीं है कि आपसे साइंस नहीं होगी, आपसे कॉमर्स भी नहीं होगी, क्योंकि कॉमर्स भी ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ही है। तो आपको 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने के पीछे रीजन ये होते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में और फैक्टर्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को जेई मेंस या फिर मैथमेटिक्स की साइड में इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करनी ही नहीं है, किसी का है कि हाँ उनके पास अपने सेटल्ड बिजनेस वगैरह हैं, उनको अपना केवल इसलिए चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख लें, तो आप कुछ भी चूज करो, आपको एक डिसेंट परसेंटेज चाहिए, क्योंकि आजकल सभी बोर्ड में एक डिसेंट परसेंटेज बनी जाती है। तो नीड है कि आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप साइंस साइड वगैरह में आगे बढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर द साइंस, ओके। बट द पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के या फिर ओवरऑल, वो साइंस में ज्यादा है, कॉमर्स में उनसे कम है। आर्ट्स में आने के बाद आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज से मेरा मतलब है बीटेक, बीसीए, एमबीए, ये जो कोर्सेज होते हैं, ये सारे कोर्सेज के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। आर्ट साइड लेने के बाद में मोस्टली आपको या तो फिर या तो आप प्रोफेसर या फिर टीचिंग लाइन में आते हो, या फिर आप सारे गवर्नमेंट ऑप्शंस जो भी आपके पास है वो सब खुले हुए हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो आपका बंद ही हो गया। साइंस साइड ज्यादा लेने के पीछे रीजन ये रहता है कि साइंस वाले बच्चे सब जगह आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम यूपीएससी देखोगे तो वहां पे भी साइंस वाले हैं, तुम सीए वगैरह में देखोगे तो वहां पे भी साइंस वाले आ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छी होती है। और जहाँ पे साइंस साइड में केवल दो ही डिस्क्रिमिनेशन है, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। मेडिकल वाले नॉन मेडिकल में नहीं आ सकते, नॉन मेडिकल वाले मेडिकल में नहीं, सॉरी मेडिकल में नहीं आ सकते। इसके अलावा जो साइंस वाले हैं बाकी वो सब जगह स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो दैट्स द पॉइंट कि साइंस साइड क्यों लेनी चाहिए। सो बेटर ओके, ऑप्शन है लाइक जो बच्चे हैं, जैसे मैं था अपने टाइम पे, तो वी आर कंफ्यूज मेजरली, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10th के बाद क्या करें। सेफेस्ट ऑप्शन आई बिलीव इज कि साइंस ले लेनी चाहिए इफ हाँ यू आर सेफेस्ट अबव ऑप्शन एवरेज, साइंस है, राइट। हाँ डेफिनेटली। बाकी फिर अगर अबव आपको एवरेज, इंटरेस्ट है कि आपको लग रहा है कि जस्ट सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आप कुछ पूछ नहीं रहे नहीं, हो। फॉर अबव एवरेज साइंस बेटर है, बट अगर लेट से बिजनेस वगैरह का किसी का माइंडसेट है, सो उन्हें हाँ, आर्ट्स की तरफ मूव करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। नहीं ऐसा नहीं है, चाहो तो साइंस भी ले सकते हो, बट आर्ट्स लेने के पीछे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है, क्लियर कट है आपके माइंड में कि आपको सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही तैयारी करनी है, तो भी आप साइंस साइड ले सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है नहीं साइंस तो मैं नहीं चला पाऊंगा, देन इट्स बेटर टू गो फॉर आर्ट्स इंस्टेड ऑफ कॉमर्स। क्योंकि साइंस ना लेने के पीछे लोगों का मेन रीजन होता है कि इनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लोग साइंस तो कैसे भी करके चला लेते हैं, क्योंकि साइंस से जस्ट बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक्स वाली चीजें हैं। मैथमेटिक्स में इशू होता है, और मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप साइंस कॉमर्स दोनों ही मत लो, बेटर टू गो फॉर आर्ट साइड। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है लेकिन आपको लगता है कि हाँ बिजनेस वगैरह की साइड में या सीए नंबर्स के साथ में आपको खेलने में मजा आता है, यू कैन चूज कॉमर्स ऑल्सो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपको साइंस और मैथ दोनों पसंद है तो ही आप साइंस लो, केवल मैथ है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो। दैट्स ए मेन थिंग कि हाँ अगर आपको लग रहा है कि आप किस तरीके से चूज कर सकते हो तो। राइट। सो लेट्स से कि चलिए ये तो हो गई चूज करने वाली बात, की स्ट्रीम हमने एक बार तो सही चूज कर ली, बट द प्रॉब्लम दैट कम्स आफ्टर दैट इज कि अब पढ़े कहाँ से, क्योंकि इन टुडेज टाइम पढ़ने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं और पढ़ाई करने की इच्छा उतनी कम हो गई है, राइट। सो देर आर ऑनलाइन यस, कोचिंग, देर आर ऑफलाइन कोचिंग, क्या बेटर है आपके ओपिनियन में? मेरा मानना यह है कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर इसलिए होती है क्योंकि आप टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ लेते हो एट द सेम मोमेंट। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब कोटा गया था कोचिंग करने, तो हमारे बैच में अराउंड 200 स्टूडेंट्स थे। ये मैं तुम्हें ऑफलाइन का बता रहा हूँ सीन, ठीक है। तो हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो टीचर हमसे बोलते था कि डाउट रूम में आके पूछ लेना। अब उसने ये बात 200 लोगों से बोल दी। अब डाउट रूम में क्या होगा, पहली बात तो वो दिन में 8 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे तो वो पढ़ा रहा है। अब 2 घंटे के लिए डाउट रूम में बैठा है तो उसमें 1 घंटे अपना भी चिल टाइम करेगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स करेगा, नहीं करेगा। बाकी के 1 घंटे में सोचो उसने बाकी तीनों बैचों के बच्चों को बुला लिया। उसमें क्या होता है, अब वो फ्रस्ट्रेट होता है, सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये सीन होता है,
ऑनलाइन में तो तुम सोचो कि अगर क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर, तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं बहुत सारी। तो मेरा मानना है कि अगर आपको डाउट सॉल्व करवा लेने हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप ऑफलाइन ही कर लो। ऑफलाइन में आपका सर्कल भी बन जाता है, दोस्त वगैरह। ऑनलाइन में सर्कल में फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन पाते। और मेरा एक सबसे बड़ा मेरा मानना है कि आप सेल्फ स्टडी करो, डाउट्स तो आपके दोस्त भी रिजॉल्व कर देंगे। हम हमेशा से करते हुए आए हैं, अपने दोस्तों से सॉल्व, दोस्तों के डाउट सॉल्व भी करते हुए आए हैं, दोस्तों से रिजॉल्व करवाते हुए भी आए हैं। कैन आई सजेस्ट कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर होती है, एक सर्किल अच्छा बन जाता है और आप कभी भी जाकर टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। और टीचर आपको ऑब्जर्व भी अच्छे से कर लेता है कि हाँ, ये बच्चा क्लास में डाउट पूछ रहा है तो ये बच्चा अच्छा है, हो सकता है ये कल को हमारे लिए रैंकर बन जाए। तो टीचर का टेंशन भी स्पेशली मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग बेटर होती है, प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी बेटर हो जाती है। बाकी ऑनलाइन में क्या है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको लगता है कि हाँ, आप लेक्चर वगैरह ले सकते हो और टीचर भी, कोचिंग अच्छी है आपकी कोचिंग में, जो भी ऑनलाइन सेशन है उसमें 100 या 150 बच्चे ही हैं, उसमें से भी 50 बच्चे आते नहीं हैं, 100 बच्चे क्लास करने आते हैं। उसमें भी आप अगर बेटर हो, डाउट्स वगैरह पूछते हो तो टीचर को पता है हाँ 10-12 बच्चे ही डाउट पूछते हैं, टीचर डाउट ले लेता है। मेन चीज़ है कि डाउट रिजॉल्व करना। बाकी पढ़ाने की बात है तो यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है। आप कोचिंग हमारे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होना चाहिए कि हमारे डाउट रिजॉल्व हो जाए और हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन। इसके अलावा कोई और डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें जाके वहाँ पे कुछ सीखने को। सीख तो तुम यूट्यूब पे भी सकते हो, उसके लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है। बिल्कुल नहीं, दैट्स राइट। सो ये रही ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात। नाउ इफ अगर ये वाली चीज भी हम सॉल्व कर लें, देन कम्स इतनी सारी कोचिंग, लेट्स से ऑफलाइन ही चूज करनी है तो इतने सारे ऑप्शन, हाउ टू चूज द राइट वन, हाउ टू गेट द राइट वन, पता कैसे चलेगा कि ये सही है मेरे लिए? इसके लिए क्या है कि देखो, आई विल सजेस्ट कि कोई भी कोचिंग खराब तो नहीं है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाने आया है उसके पास नॉलेज है। और अब तो तुम देखोगे फॉर एग्जांपल जो भी पीडब्ल्यू वगैरह जो कोचिंग्स हैं या फिर विद्या मंदिर क्लासेस है, फिटजी हैं, जो भी कोचिंग्स हैं, सबके पास फैकल्टीज तो क्वालिफाइड हैं। उन्होंने अपने टाइम पे जेई मेंस एडवांस दोनों क्लियर किए हुए हैं, इसका मतलब नॉलेज उन्हें है। और फिर मैं एक चीज मान के चलता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबकी रैंक आ ही जाएगी। इतने सारे जी लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान की 1000-1500 रैंक आई है, किसी की 4000 रैंक आई है, फॉर मी कि हाँ ठीक है, वो दिन खराब था या कुछ भी था, इस वजह से रैंक नहीं आ पाई, बट दे आर जस्ट ऑल गुड। तो कोचिंग में टीचर तो सभी बढ़िया हैं। तो इस बेसिस पे डिसाइड करना कि कौन सी कोचिंग है, किसमें फैकल्टीज अच्छी हैं, तो वो तो एक ऑप्शन पैरामीटर गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है किसके रैंकर्स ज्यादा आ रहे हैं। रैंकर्स लाना एक लीगेसी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पीडब्ल्यू का और एलन का। एलन के पास एक लीगेसी है कि हमेशा पीडब्ल्यू हो सकता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 सिलेक्शन चाहिए एडवांस में होते हैं, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, एक कंट्रोवर्शियल चीज तो नहीं है कुछ भी, लेकिन क्योंकि मैं सबको कंपेयर कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू हो सकता है कल को 10,000 में से 9,000 बच्चे ले आए अपने पास जी रैंकर्स में, लेकिन टॉप 100 में हो सकता है हमेशा एलन के ही। तो डिफरेंस ये है, क्योंकि जो आपने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने अराउंड में, सराउंडिंग में, वो सारी चीजें आपने एक डेडिकेटेड फैकल्टीज जो थे, जो हमेशा से बहुत अच्छे थे, जिनके पास 25-30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है रैंकर्स लाने का। ठीक है, सिलेक्शन करवाना इज ए डिफरेंट टीम, रैंकर्स क्रिएट करना इज ए डिफरेंट टीम। तो अगर आपको लगता है कि आप एक रैंकर मटेरियल हो, आई विल सजेस्ट कि उन कोचिंग्स के पास जाओ जिनके पास रैंक्स आ रही हैं। ये आप कैसे जज करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार जेई मेंस दिया और आपके अच्छे नंबर आ गए, तो जहां पे लोगों का जेई मेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है, वहां पे आपने अच्छे नंबर लिए और आपने एडवांस दिया, हो सकता है एडवांस आपका क्लियर नहीं हुआ, 150 मार्क्स का कट ऑफ था, आपके 120-125 मार्क्स आ गए पहली बार में, इसका मतलब आपने 12 तक अच्छे से पढ़ाई की है। यू शुड गो फॉर ए गुड कोचिंग ऑफलाइन। ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च होगा, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम कि हाँ तुमने अपना टाइम और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट किया, आई विल सजेस्ट कि ऐसी कोचिंग के पास है जो ऑलरेडी रैंकर्स निकाल रही है। अब रैंकर्स भी दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक यूपीएससी की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो लोग, एक्चुअली क्या होता है, जो भी लोग यूपीएससी में मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उन सबको सारी कोचिंग से ऑफर आता है कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हमारे पास कर लो आके। लोग क्या करते हैं, उन इंटरव्यू के बेसिस पे ये प्रिंट कर देते थे न्यूज में कि ये मेरे सिलेक्शन है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स से है कि मेन से है कि इंटरव्यू से। सिमिलरली जब आप न्यूज में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एलन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है पेज पे, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि ऑनलाइन कोर्स है या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है या फिर डिस्टेंस लर्निंग है। क्या डिस्टेंस लर्निंग से मतलब होता है कि आपने उनका मटेरियल खरीद के घर पे बैठ के खुद पढ़े। ठीक है, तो आप वहां से भी देखो कि ऑनलाइन क्लासरूम से किसका ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है। मेन चीज तो वही है ना, क्योंकि आपको तो क्लासरूम में जाके पढ़ना है। अगर कोई इंसान टेस्ट सीरीज लेके क्लियर कर ले रहा है तो वो हो सकता है किसी और कोचिंग का भी। तो कौन सी कोचिंग ऑनलाइन क्लासरूम में ज्यादा सिलेक्शन दे रही है, आप उस कोचिंग के बेसिस पे जाओ। बाकी तो फिर 2 ही 3 कोचिंग फेमस होती है सब जगह। कोटा में जैसे एलन के अलावा कोई और बढ़ ही नहीं पा रहा है, कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के अलावा और अन अकेडमी के अलावा कोई और नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो 2 ही 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। और मैं ये इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्शन है उसलिए जाओ कि कल को कोचिंग बंद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्त थे जो कोटा में गए कोचिंग करने, बाद में पता चला कि वो कोचिंग इतनी कैपेबल भी नहीं है कि वो खुद को आगे बढ़ा पाए।
तो फिर बच्चों का नुकसान होता है उसमें, क्योंकि पैसा वापस कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। दिसंबर में आगे कोई आपके पैसे पूरे वापस कर देगा, लेकिन आपका तो साल बेकार हो गया। अब नीट में क्या है, आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, जेई में आपके पास मल्टीपल चांसेस नहीं है। तो यही है कि ऑफलाइन मोस्टली चूज करो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। उसके बाद में ऑफलाइन में भी जो मोस्ट ट्रस्टेड है, जिसका नाम बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसके बाद ऑनलाइन कोर्स रूम के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हैं, उससे चूज कर सकते हो। That's it. राइट। सो ये रही सर पढ़ने की बात की पढ़ाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि जो भी अच्छी चीज है जो मार्केट में उस टाइम बेस्ट चल रही है, चूज दैट रादर देन गोइंग फॉर एनी अदर जो हाँ हाँ हाँ। लोग अपने प्राइवेट चला रहे हैं, दैट इज नॉट दैट ग्रेट जो रन करेंगे ज्यादा लॉन्ग पीरियड में, राइट? तो वहां तक लेट से पहुंच भी गए, बट द प्रॉब्लम दैट इज देयर इन टुडेज वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है आजकल इज मोटिवेशन। कि लोग मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज कर दे रहे हैं एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो उसको कैसे संभालें? लाइक एक लॉन्ग पीरियड तक पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, हाउ टू कोप अप विद दैट? ये थोड़ा मतलब इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन चेंज करता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा। तो कोटा फैक्ट्री में उनका जीतू भैया का डायलॉग है ना कि अपने ना ईगो से कनेक्ट कर लो चीजों को, कि मैं जब तक करूंगा नहीं, रहते हैं जैसे एक मांझी का भी डायलॉग है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं वाला। तो इट्स ए काइंड ऑफ कि तुम अपने आप से कनेक्ट कर लो कि मुझे तो करना है, मुझे नहीं मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, जीरो आए तो क्यों आए, टेस्ट दूंगा अगली बार फिर दे के आऊंगा, जीरो भले ही आ जाए। तो वो ईगो से कनेक्ट कर लो कि चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज सिटिंग हैबिट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटिंग हैबिट्स। ये चीजें टाइम के साथ में डिक्लाइन होती हैं। एक्चुअली क्या है ना, रीजन की लोग बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो गए, लोगों के पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, और पीपल जस्ट वांट थिंग कि बहुत जल्दी हो जाए। अब आजकल क्या चीजें बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल भी हैं, तो लोगों को आंसर्स चीजें। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि फिजिक्स वाला से पढ़ लो, किसी और ने बोल दिया कि अनअकैडमी से पढ़ लो। अब हम मान लो कि दोनों ही लोग ट्रस्टेड हैं, तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो गया कि क्या किया जाए। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत अपना क्या कहते हैं, कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। एक हाँ गट्स जो गट्सी डिसीजन जो होता है, थोड़ा बहुत वो भी लेना होता है कि हाँ ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं ना। और एट द एंड डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर ही करता है। सामने वाला सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, आपका सिलेक्शन तो आपको खुद ही करवाना है। वो करवा के नहीं देगा सिलेक्शन आपको, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, किस किसका सिलेक्शन करवा देंगे। और आप ये भी ध्यान रखो कि अगर फिजिक्स वाला के पास में या फिर एलन के पास में या फिरची के पास में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबका सिलेक्शन तो वो नहीं करवा के देंगे। तो मेन चीज जो है मोटिवेट रहने का ये है कि पहली बात तो बाहर मोटिवेशन मत ढूंढो कि ये बंदा रैंकर है मैं इसकी तरह बनूंगा, या फिर आजकल जैसे बहुत सारी चीजें चल रही, कि बीच में लोग चल रहे संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के मोटिव। संदीप माहेश्वरी ने इवन इटसेल्फ ये बात बोली है कि आप आउटर मोटिवेशन को अगर देखोगे तो एक वीडियो देखोगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, तीसरे दिन फिर फेल हो जाओगे। आपको चाहिए इनर मोटिवेशन। अब वो क्या होता है, आपके बैकग्राउंड से आ सकता है, आपकी फैमिली कंडीशनिंग से आ सकता है, आपको हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी किसी के लिए ब्रेकअप हो जाता है कि ये मेरे लिए इनर मोटिवेशन है। तो वो आपकी लाइफ के कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आप उसे कीप ऑन रिवाइटिंग कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, मुझे इसे चेंज करना है, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे ये चेंज करना है। तो वो चीज इंटरनली आती है। आपने सामने वाले को देख के मोटिवेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मेरा दोस्त यूपीएससी कर रहा है, मैं भी करूंगा, कभी नहीं होगा। लिख के रख लो, उसका हो गया तो हो गया, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। राइट। द पॉइंट इसकी कि आपको लग रहा है कि आप वो चीज कर सकते हो, सामने वाला जेई मेंस कर रहा है, ठीक है उसे करने दो, बहुत सारे ऑप्शन है आज की तारीख में। पहले के टाइम पे क्या था कि ऑप्शंस कम थे, इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर बन गए, बहुत बड़ी बात हो गई। आज के टाइम पे लॉयर्स भी बन रहे हैं। इंडिया डोंट नीड पीपल की जो केवल डॉक्टर इंजीनियर्स बन के रह जाएं, ठीक। उनको चाहिए कि लोग जो पैशन फॉलो करें अपना। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो देन गो फॉर इट ना। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपना कुछ भी कर सकते हो। तो केवल सराउंडिंग के प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लो, अपने सेल्फ मोटिवेशन ढूंढो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, तुम किस कंडीशन में हो, तुम्हारी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, तुम्हारे पास कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हें मोटिवेट किया है लाइफ में। एकदम से कोई नया मोटिवेशनल फैक्टर नहीं आएगा। हो सकता है तुम 10th में कभी डिमोटिवेट हुए हो, कोई फैक्टर ऐसा आया हो जिसने तुम्हें मोटिवेट किया हो, फिर 12th, तो वही फैक्टर तुम्हें रिमोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स है, बाहर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज फिक्स है। तो कोई भी इंसान आके बोले कि हाँ तेजी से कि हाँ आई विल गिव यू मोटिवेशन सेशन, 1500 रुपए लेके उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा जब तक इनर सही बात, मोटिवेशन तुम्हारे पास नहीं है। सही बात है। दैट्स इट। नहीं ये आपने बहुत सही चीज बताई एंड एक चीज जो मैं सोच रहा था जिसके बारे में जो आपने मेंशन भी किया बीच में कि फॉलो योर पैशन, जो पैशन है वो फॉलो करो एंड आप प्रेशर की हाँ। बात भी कर रहे थे। सो इट्स लाइक पैशन फॉलो करना एक चीज है, बट सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है एंड इट्स दैट कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा बड़ा होके, ये तो इंजीनियर ही बनेगा बड़ा होके। सो हाउ टू डील विद दैट? अगर मान लीजिए मेरा म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, बट इट्स नॉट दैट इजी टू बी अ म्यूजिशियन, राइट? आजकल तो देखो, ऑप्शन भी बहुत सारे हो गए हैं। हाँ एक्चुअली क्या है कि पहली बात तो क्या है कि
मैं तुम्हें एक बताऊंगा, एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का ऑप्शन तुमने सुना होगा, जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, और हम्म। यूएस और जो भी यूके वगैरह, ये सारी डेवलप्ड कंट्री, रीजन कुछ भी रहे हो, क्योंकि हमारा कॉलोनियल पास्ट है तो हम जानते हैं कि 170 ईयर्स हमारे पर रूल किया ब्रिटिशर्स ने, तो जो भी लेके गए हम हमसे लूट करके, वो उन्होंने अपने डेवलपमेंट में लगाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इज स्टिल द माइंड सेट दैट मैटर्स। ओके, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या, तुम अगर देखोगे मूवीज में या फिर नॉर्मल भी देखोगे, तो यूएस और यूके के लोग जो है मोस्टली सूट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो रहना चाहते हैं, तो थिंग उनका कल्चर वैसा है। तो पैशन, वहां के सब लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो फेमस डीजेस वगैरह हैं, जैसे मार्टिन गैरिक्स हो गया या एलन वॉकर हो गया, ये सब लोग 11 और 12 की एज में अपना बेस्ट सॉन्ग दे चुके थे। एलन वॉकर ने 11 12 की एज में फेडेड दे दिया था, वो फेमस बाद में हुआ। मार्टिन गैरिक्स ने 11 12 की एज में एनिमल दे दिया था। 18 19 तक आते आते वो वर्ल्ड के बेस्ट डीजेस थे। तो उनके पास क्या है कि वो इतने डेवलप्ड हैं कि वो, उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज वहां पे कल्चर है कि 10th या बेसिक जो उनका स्कूलिंग होता है, सेकेंडरी स्कूल, उसके अंदर पेरेंट्स बोलते हैं कि अब तुम बाहर जाओ, अब तुम अपना देख लो, हम तुम्हें यहाँ तक पढ़ा सकते थे, तो दे आर फ्री। इंडिया में क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनके पास रहें, ठीक है। इसके लिए क्या है, एक पास में भी रहें, ऐसा भी कुछ बच्चे ना कर दें कि जो थोड़ा अलग हटके हो, कि रिस्क हो जाए। हमें अगर उस कंडीशन में पहुंचना है कि जहाँ पे हम अपना पैशन फॉलो कर पाए, तो पैशन फॉलो करने के लिए रिस्क लेना होता है। अब रिस्क लेने के लिए भाई, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 12 साल की उम्र में रिस्क ले लो, तो वो तुम तब तक नहीं ले पाओगे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बैक नहीं कर रहे। तो मेन गेम केवल इतना सा है कि तुम और तुम्हारे पेरेंट्स अगर कंफर्टेबल हैं, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, ठीक है। उनसे डिस्कस करो क्या चीज है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ी मेच्योरिटी शो करनी होती है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास में, हमने कह दिया हम तो स्टार्टअप करेंगे। तुम करो स्टार्टअप, लेकिन फैमिली को बता दो कि हाँ मैं स्टार्टअप करो, देन इट कम्स टू यू कि तुम 15-16 घंटे काम करने को रेडी रहो। 8 घंटे जो नॉर्मल काम होता है, 8 घंटे तुम अपना कोई पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, फैमिली से पैसा मत मांगो एटलीस्ट, बट हाँ उनका सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगा वो चीज करने के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि मतलब पैशन फॉलो करने के लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फैमिली की परमिशन लो, उनको अंडरस्टैंड कराओ, ये चीज समझाओ कि हाँ ये चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम सीधे सोचो कि 15 साल की उम्र में मैं तुमसे क्रिकेटर बनने के लिए कह दूं, बन ही नहीं पाओगे। तुमने अगर 8 9 10 की साल से क्रिकेट खेलना नहीं स्टार्ट किया, अंडर 14 अगर तुम नहीं खेले, तुम 15 साल की उम्र में आगे कहोगे हाँ ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीडे। प्रवीण तांबे करके खिलाड़ी थे, जैसे करुण नायर का करंटली 33 ईयर्स की एज में सिलेक्शन हो गया 8 साल बाद, तो एक्सेप्शंस ऑलवेज एवरीवेयर। बट आई थिंक इसकी सबके साथ नहीं होता ना। हो सकता है कि तुम एक्सेप्शन हो जाओ, लेकिन पॉइंट इसके एक्सेप्शन होते ही कितने हैं। तो फैमिली का बैकग्राउंड ध्यान रखना है, रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहो, और फेल होने के लिए हमेशा रेडी रहो। अगर आप फेल होने के लिए रेडी हो तो ऑलवेज इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि फेलियर तो आएंगे। फेलियर तो मान के चलो कि अगर आपने कुछ नया डिसाइड करने की कोशिश की है और आप रिस्क लेने को रेडी हो, फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे, दैट्स फॉर श्योर, 120%। इसकी गारंटी तुम मुझसे ले सकते हो कि पहली बार में तो फेल हो गई होगे, पहली बार में नहीं होगे तो सक्सेस हो, आगे कहीं जाके फेल हो जाओगे। लेकिन द पॉइंट इज कि फेलियर, रिस्क लेने के लिए अगर रेडी हो तो यू कैन फॉलो योर पैशन। पर फैमिली से छुपा के कभी कुछ मत करो, उनको बता के रखो, क्योंकि एट द एंड तुम जो भी करोगे उसका रिपरकेशन तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी आएगा। दैट्स राइट, दैट्स राइट, सही बात है। एंड फेलियर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब तक फेलियर नहीं होता फिर वो यस, एंजॉयमेंट भी नहीं आता, लाइक पास होने के बाद ना। दैट्स दिस मीन। सो सर, फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी क्लास 10 क्रॉस किया है। एंड मैं मेजरली देखता हूँ आजकल यूट्यूब पे देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप क्रिएटेड कि क्लास 11 बहुत मुश्किल होती है, क्लास 12 बहुत मुश्किल होती है। इज इट एक्चुअली लाइक दैट, या फिर वो जस्ट हाइप के लिए चल रहा है? एक्चुअली क्या है, देखो एजुकेशन में, मतलब ये फिर मैं एक कंट्रोवर्शियल लाइन बोल दूंगा, एजुकेशन में होता है डर का धंधा। ये सिंपल सी बात है। और ये चीज खुद एक एजुकेशनिस्ट नहीं बोली है, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, लेकिन एजुकेशन में क्या है कि आपने सामने वाले को जितना ज्यादा डरा दिया उतना ज्यादा पैसा है, ठीक है। आप कैसे डराओगे वो आप पे। जैसे मैं जब बीटेक में था तो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्लास चलता था। तो आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो मार्केट में किसी चीज की नीड है, तो इधर कैप्चर दैट नीड, और अगर ऐसा कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो जो मार्केट में, तो उसकी नीड क्रिएट कर दो। तो इधर क्रिएट द नीड और कैप्चर द नीड, दो चीजें होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो चीज एजुकेशन में, तो डर एक नीड है बिजनेस की। अगर आपको डराए नहीं, अगर मैं आपकी तारीख में आपसे आके बोल दूं कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा, गाइडेंस भी सब प्रोवाइड कराऊंगा, डाउट के लिए आप अपने दोस्तों से सेलेक्ट कर लो, लोगों को कुछ रिवॉर्ड वगैरह देने लग जाऊं, तो लोग कोचिंग्स के पास क्यों जाएंगे। आप ये सोचो कि अगर आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल्स की 1.5 लाख रुपीज ईयरली फीस है, ठीक है, और मैं अगर जहाँ से बिलोंग करता हूँ बरेली से, वहां की बात करूँ तो 5,000 रुपये फिजिक्स की फीस है केवल महीने की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 15,000 रुपये मंथली फीस भी पे कर रहा है। अगर 10 महीने की तो 1.5 लाख वो पे कर रहा है, 1.5 लाख स्कूल की फी पे कर रहा है, इसका मतलब 3 लाख रुपए वो पे कर रहा है।
कायदे में तो जिस स्कूल में 1.5 लाख रुपए फीस होनी चाहिए उस स्कूल को बच्चों को कोचिंग करने बाहर जाना ही नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। आपके पास टीचर्स की क्वालिटी इतनी बेटर होनी चाहिए। जब नवोदय और केवी जैसे स्कूल्स में इतने सस्ते में चीजें पढ़ाई जा सकती हैं और वो एक टॉप क्वालिटी और रिजल्ट भी दे, तो आप 1.5 लाख रुपए लेके कर क्या रहे हो? 1.5 लाख रुपए भी ले रहे हो, उसके बाद बच्चे बाहर आके पढ़ रहे हैं। तो ये तो काइंड ऑफ स्कूल का फेलियर है। बट लोगों को क्या है कि थोड़ा सोशल प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा उस कोचिंग में पढ़ता है, हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। इस चक्कर में पीपल आर इटसेल्फ सपोर्टिंग दीज थिंग्स। अगर लोग चाह लें कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो केवी में पढ़ाएंगे, हम तो गवर्नमेंट में पढ़ाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लग जाएं, या फिर सब लोग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लग जाए, तो इनकी कंडीशन ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। बट पॉइंट इज कि ऐसा चीजें होगी नहीं ना। बातें बोल देने में और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो पॉइंट इसकी एजुकेशन में लोगों को डर का बिजनेस कर रखा है लोगों ने। सो सर वो प्रेशर हैंडल करने वाला तो समझ गए, बट द पॉइंट इज व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस टू क्लास 10 स्टूडेंट्स जो अभी निकल रहे हैं एंड द प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस, आई फेस्ड एंड माय लिटिल ब्रदर इज फेसिंग राइट नाउ इज कि डर बहुत ज्यादा है 11th 12th में क्या होगा। और सब लोग यूट्यूब पे जब हम वीडियोस देखते हैं 11th बहुत मुश्किल होती है, 12th बहुत मुश्किल होती है, ऐसी कई सारी वीडियोस हमें मिल जाएंगी एंड पीपल आर सेलिंग एजुकेशन, पीपल आर सेलिंग फियर। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? एक्चुअली आई विल सजेस्ट कि अभी इतना जल्दी डरने की जरूरत तो है नहीं। जैसे तुमने बोला कि पीपल आर सेलिंग फियर और एजुकेशन, तो वो सेम चीज तो ट्रू है। क्योंकि उनको पैसे कमाने का तरीका ही ये है, वो जितना ज्यादा तुम लोगों को डराएंगे उतना ज्यादा तुम डरोगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे सेम थिंग हॉस्पिटल में भी तो होती है ना। अगर वो डॉक्टर आपको आके बोल दे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो लोग ये थोड़ी सोचते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। पीपल आर लाइक ठीक है, हमें सामने वाला चाहिए। सेम थी एजुकेशन इज ए काइंड ऑफ बेसिक नीड राइट नाउ ना। तो केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी आजकल ऐड हो रही है। तो एजुकेशन लोगों को चाहिए और इस चीज को लोगों ने मतलब सोचा है कि ठीक है, जब लोग एक बेसिक नेसेसिटी है तो क्यों ना इसको एज ए बिजनेस डील किया जाए। बट द पॉइंट इज कि ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है जस्ट आफ्टर 10th। द पॉइंट इज कि तुम केवल थोड़ा सा टाइम लो, 1-2 महीने का। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग 10th पास करके आगे आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लो, 1-2 महीने का लोगों के साथ डिस्कस करो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोगों के साथ बात करो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस करो कि हमें ये प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई फैकल्टीज हैं या फिर कोई टीचर्स वगैरह हैं तो उनसे बात करो कि हाँ आगे के करियर ऑप्शंस क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। तो जब जितना डिस्कशन कर, देखो एट द एंड क्या होगा वो तो टाइम के साथ में ही डील किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज कि हम इस मोमेंट पे बेस्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं, उसके लिए डिस्कशन इज द बेस्ट थिंग। और एक एडवाइस मैं दूंगा कि मैंने जब एक बहुत फेमस फैकल्टी हैं यूपीएससी की यूट्यूब पे, विकास दिवकीर्ति सर, उन्होंने एक एडवाइस दी थी जो मैं हमेशा लाइफ में फॉलो करके चलता हूँ कि कभी भी पैनिक मोड में या कभी अर्जेंसी में डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपके सामने कोई एक पैनिक सिचुएशन है या फिर आपके सामने कोई भी अर्जेंट सिचुएशन बन रही है कि नहीं ये डिसीजन मुझे अभी के अभी ही 1 घंटे में लेना है, सामने वाला आपसे बोलता है नहीं मुझे 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करो, मतलब 1 घंटे में नहीं बताऊंगा, 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में पहले मिनट में बता दूंगा, 1 घंटे में नहीं बताऊंगा। उस मोमेंट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप उससे डिटैच होकर, सिचुएशन से डिटैच होकर जब आप सोचते हो तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे अच्छे आंसर्स मिलते हैं। तो डिस्कस करो, प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और जो डिसीजन ले लिया एक बार उसको फॉलो मान के चलना है कि हाँ अब ये मेरा डिसीजन है, मैं इसको फॉलो करूंगा, आई विल प्रूव कि हाँ ये डिसीजन राइट था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रतन टाटा का एक कोट है कि जब उन्होंने टाटा मोटर्स स्टार्ट किया था और वो गए थे जर्मनी सेल करने के लिए फोर्ड को, तो उन्होंने फिर वहां पे वो चीज मना कर दी। तो उन्होंने बोला अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इसे अपने पास रोक के रखूंगा और मैं प्रूव करूंगा कि मैं सही था। तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग कि टेक योर डिसीजन, प्रूव इट। बट डिसीजन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपने आप कुछ भी ले लिया। डिस्कस करो, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी सबसे मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं जो तुम्हें सही सजेशन दे सकते हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद में डिसीजन लो, और बाद में फिर दैट्स गुड। जस्ट गिव सम टाइम टू लाइफ ऑल्सो। हाँ, अपने डिसीजन को भी रिग्रेट नहीं करना है एंड ऑलवेज स्टैंड व्हाट यू से, राइट? बस दैट्स इट। That's great, sir. Thank you so much for being here. Thank you so much for such valuable words that you provided. And this was class 10th, 9th, 10th के सारे doubts that we think of. And hopefully we'll see you in sometime soon with another session of doubts, right? 11, 12 के भी कुछ doubts होंगे, 11, 12 के बाद के भी कुछ doubts होंगे. So if you all have any doubts, comment down in the comment section below and we'll be taking those doubts in another session. Till then, thank you so much, sir, for being here. थैंक यू किड। And we'll be taking a leave. So thank you so much everyone for watching this podcast till here. Uh,
Bye bye, take care, and just keep studying, be motivated, and do whatever you want in your life. Like, share, comment, and subscribe for more such podcasts. Thank you.